हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो एकेटीयू के इम्पोर्टेंट अपडेट को लेकर के। बेसिकली एकेटीयू की तरफ से एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया हुआ है रिगार्डिंग ब्रांच चेंज फॉर सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। तो इम्पोर्टेंट नोटिस है ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी अपने एकेटीयू से इंजीनियरिंग कर रहे हैं और अभी सेकंड ईयर में आए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के बाद थर्ड सेमेस्टर में आए हैं। तो अगर चाहें तो वो अपनी ब्रांच चेंज करवा सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में अपनी ब्रांच से अनसेटिस्फाई हैं, तो वो उनके लिए एक प्रोविजन प्रोवाइड कराया गया है एकेटीयू की तरफ से। वो अपने थर्ड सेम में ब्रांच चेंज कर सकते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशंस भी हैं। तो बात कर लेते हैं नोटिस की। तो अगर हम एकेटीयू की साइट पर जाकर सर्कुलर्स के सेक्शन को चेक करेंगे तो वहां पे हमें एक एग्जामिनेशन के अंडर एक नोटिस मिलेगा रिगार्डिंग ब्रांच चेंज। आप देख सकते हैं सेकंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर में ब्रांच चेंज होती है। 21 अक्टूबर को ये नोटिस आया था। एक बार नोटिस देख लेते हैं। नोटिस देखने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी एकेटी रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आएगी, सबसे पहले वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जेन्युइन वीडियो होगी एकदम, फैक्ट चेक करके ही सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हम अपने एंड से, हमारी टीम। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। स्टिल आपको कोई डाउट हो एकेटी रिलेटेड तो ये मेरा सोशल हैंडल है, यहाँ पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और बाकी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिए, आई ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल। बात कर लेते हैं नोटिस की। तो आप डेट भी देख सकते हैं, दिनांक 21 अक्टूबर 2023। आ, विषय है इसका विश्वविद्यालय के बीटेक पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में होने वाली ब्रांच परिवर्तन के संबंध में। सो बेसिकली जो इसका सब्जेक्ट है वो है यूनिवर्सिटी में बीटेक के सिलेबस में, बीटेक के एकेडमिक्स में। जो आप सेकेंड ईयर में, अभी आपने फर्स्ट ईयर पास करी होगी, आपने देखा होगा कि कोई भी ब्रांच हो रेदर देन सीएस, आईटी, सिविल, मैकेनिकल, सबका जो सिलेबस रहता है वो सेम रहता है, बिल्कुल 100%। उनको सेम सब्जेक्ट पढ़ने में पड़ते हैं सारे ही। बस उनका ग्रुप चेंज होता है, तो केमिस्ट्री ग्रुप होगा या फिर फिजिक्स ग्रुप होगा। यानी कि जिसने फर्स्ट सेम में केमिस्ट्री पढ़ी होगी वो सेकंड सेम में फिजिक्स पढ़ेगा। वाइस वर्सा, जिसने फर्स्ट में फिजिक्स पढ़ी होगी वो सेकंड में केमिस्ट्री पढ़ेगा। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट सेम होते हैं। तो अगर आप चाहें, अगर आप अपनी ब्रांच से अनसेटिस्फाई हैं तो आप अपने सेकंड ईयर में जैसे ही आते हैं, जैसे ही स्पेसिफिकेशंस के लिए पढ़ते हैं अपनी ब्रांच को, अगर सीएस है, आईटी है, सिविल है, तो वहां पे आप अपनी ब्रांच को चेंज करा सकते हैं। उससे कुछ प्रोविजन है जो कि प्रोवाइड किया गया एकेटीयू की तरफ से। तो उसको आप एक बार देख लो। उसके लिए सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, ये नोटिस है, काफी बड़ा नोटिस है। इसका वो मैंने कंक्लूड करा है, जो मेन मेन पॉइंट आपको पता होने चाहिए मैंने वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बीटेक के स्टूडेंट्स जो बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ऐसे स्टूडेंट्स जो बीटेक कर रहे हैं और उनकी ब्रांच जो है बायोटेक्नोलॉजी है या फिर एग्रीकल्चर है, तो वो इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इनका जो सिलेबस पैटर्न है वो बिल्कुल अपार्ट फ्रॉम द अदर्स ब्रांच है। तो ये लोग जो है एलिजिबल नहीं है। और इसका रूल बुक है जो एकेटीयू की अंडर ग्रेजुएट कोर्स बुक है बीटेक की, 2018-19 में, उसके अकॉर्डिंग है पूरा। तो मेन मेन रूल मैं आपको बताता हूँ। पहला रूल ये है कि जितनी सीट्स वैकेंट रहेंगी, वैकेंट माने खाली रहेंगी, उसी में ही आपका जो है रेगुलेशन ही अप्लाई होगा। यानी कि सिर्फ थर्ड सेमेस्टर में ही ये ब्रांच चेंज हो सकती है, ना इससे पहले ना इससे बाद में। और अगर सीट्स खाली होंगी तभी होगा। अगर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सीट्स खाली नहीं है, देन यू आर नॉट बी एबल टू ट्रांसफर योर ब्रांच। पहला रूल ये है। सेकंड रूल ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जितने भी आपके क्लास में स्टूडेंट्स होंगे, मान के चलो 100 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें खाली 25 स्टूडेंट्स ही अलाउड होंगे ब्रांच चेंज करने के लिए वैकेंट सीट्स पर, वैकेंट माने खाली सीट्स पर। और एकेटीयू ने कुछ ऐसा रूल डाल रखा है जिसमें 25% बच्चे भी चेंज नहीं करा पाते। और ये एकेटीयू का नहीं है, एआईसीटी का ये रूल है पूरा, ऑल इंडिया का रूल है ये। तो 25% इसमें आप स्टूडेंट्स चेंज करा सकते हैं स्ट्रेंथ को लेकर के। क्योंकि जो फर्स्ट ईयर की स्ट्रेंथ होगी वो 75 से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में, इसलिए ये रूल है कि 25% ही चेंज करा सकते हैं अपनी ब्रांच। होपफुली ये दो छोटे छोटे रूल आपको क्लियर हो गए होंगे। अब जो मेन रूल है, जो सबसे ज्यादा प्रोविजन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को ब्रांच चेंज करना और ना करने का, पूरा इस पे डिपेंड होता है। तो देखो, मेन थर्ड रूल है इन सेकेंड ईयर, यानी कि सेकेंड ईयर में आप अपने थर्ड सेमेस्टर में आने से पहले
आपके मिनिमम जो वाईजीपी होता है, वाईजीपी एक चीज होता है, ईयर ग्रेडिंग सिस्टम होती है आपकी ये, जो आपके दोनों सेम के सेम वन और सेम टू के जो एसजीपी हैं, सेमेस्टर ग्रेस ग्रेड जो है, वो उन दोनों का एवरेज जो है आपका 6.5 से ऊपर होना चाहिए। ठीक, मोर देन 6.5, होपफुली आप ये मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। और हायर उस या तो 6.5 ईयर ग्रेड पॉइंट होने चाहिए, या फिर उससे ऊपर होने चाहिए। तो मिनिमम 6.5 होने चाहिए। एक बार को ये क्राइटेरिया पूरा हो भी जाए, तो दूसरा क्राइटेरिया है आपकी कोई भी बैक नहीं होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। आपके सारे सब्जेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होने चाहिए, तभी आप ब्रांच चेंज के लिए एलिजिबल होगे। और थर्ड पॉइंट जो मेन है वो है, कोई भी रीएडमिटेड स्टूडेंट्स, कोई भी एक्स स्टूडेंट, कोई भी लेटरल एंट्री का स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल एलिजिबल नहीं है ब्रांच चेंज के लिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है, और इसी से 90% स्टूडेंट जो ब्रांच चेंज कराना चाहते हैं उनका कैटेगरी में फिल्टर आउट हो जाता है। स्टिल आपको अगर ये समझ में ना आए हो पॉइंट, तो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। पहला, जो आपका ईयरली ग्रेड पॉइंट होने चाहिए वो 6.5 से इक्वल होना चाहिए या फिर मोर होना चाहिए। ठीक, 6.5 सीजीपी आपकी होनी चाहिए एवरेज। तो जैसे कि आपकी सेम वन में 7 एसजीपी है, सेम टू में 6 है, तो आपका एवरेज 6.5 होगा। तो होपफुली आपको ये भी समझ में आना चाहिए, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, आपकी कोई भी बैक नहीं होनी चाहिए, नो सीओपी, नो कैरी ओवर पेपर, नो बैक। सारे ही जो एग्जाम है वो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने चाहिए। एंड थर्ड, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसमें, यह है कि कोई भी रीएडमिटेड स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स और लेटर स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। तो ये तीन रूल हैं एक ट्यूब की तरफ से, जो 90% स्टूडेंट को फिल्टर आउट कर देते हैं। अगर आप स्टैंड आउट कर रहे हो, यानी कि आपकी जो ईयरली ग्रेड पॉइंट है वो 6.5 से ऊपर है, आपके कोई बैक नहीं है, आपके कोई कैरी ओवर पेपर नहीं है, आपने सारे पेपर पहली बार में ही पास किए हैं, और आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो, यानी कि रीएडमिटेड नहीं हो, एक्स स्टूडेंट नहीं हो, लेटरल एंट्री नहीं हो, तो हाँ, आप ब्रांच चेंज करा सकते हो। तो ये सबसे मेन रूल था, हार्ड एंड फास्ट रूल यही थे। बाकी एक दो छोटे छोटे रूल्स हैं, जैसे कि कुछ वैकेंसीज हैं जो मैं आपको बताई थी, 25% वैकेंसीज है। वो किस हिसाब से, कि एक फॉर्मूला दिया गया है इसमें, V=I माइनस REG माइनस REP। तो आई इसमें क्या है, IACT का, यानी ऑल इंडिया की तरफ से एक टेक्निकल उसके लिए अप्रूव्ड ब्रांच है। REG क्या है, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो आपके थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हुए विदाउट बैक। और REP क्या है, जो जो रिपीटेड स्टूडेंट्स हैं, यानी कि रीएडमिटेड हुए थर्ड सेमेस्टर में। तो एक बार इससे क्या है, वेकेंट सीट निकाल सकते हैं। आप चाहो तो आप भी निकाल सकते हो, वैसे आपकी कॉलेज ऑलरेडी निकाल चुका होगा। और ये वैकेंसी है सारी ब्रांच की, कॉलेज आपको 20 अक्टूबर तक ही बता गया होगा, या मतलब 20 अक्टूबर को आपको ब्रांच आपका रिजल्ट आया था, उसके 7 डेज के अंदर अंदर बता दिया होगा। आज 28 है, मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने ये जो नोटिस है अपने ग्रुप में 21 को ही डाल दिया था। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरे पास पर्सनली मैसेज आया था ब्रांच चेंज को लेकर के, उन्हें ये रूल समझ में नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ। और बाकी आप मेरे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसका ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का। तो वहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारी कम्युनिटी से। और 6 इसका रूल है कि जो फीस वेव स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हो सकते हैं खाली फीस ऑफ इनटेक करके। तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं, ये पूरा आपका ब्रांचिंग, कोई ऐसा कोर्स जिसकी इसकी वैल्यू रेगुलर प्लस रिपीटेड की वैल्यू आई से ज्यादा होगी, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। और सेकंड ईयर में मेरिट लिस्ट निकलेगी, जो जो स्टूडेंट्स होंगे, और जिसके 6.5 से ऊपर होंगे, ये सब सारे रूल्स हैं। तो मेन रूल आपका यही है, मैंने आपको बता दिए। बाकी स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और एक डाउट और है मेन, जो काफी सारे बच्चे जो कहते हैं कि मैंने रिवॉल्यूशन डाल रखा है, रीचेकिंग डाल रखी है, स्क्रूटनी डाल रखी है, तो मेरा जो हो सकता है रिजल्ट अच्छा आ जाए, मैं पास हो जाऊं। तो वो बच्चे भी अभी टिल द टाइम, जब तक उनका रिजल्ट नहीं आया, टिल द टाइम ऑफ चेंज ऑफ ब्रांच, तो वो भी अभी एंटाइटल नहीं है, यानी वो अभी भी अपनी ब्रांच चेंज नहीं करा सकते क्योंकि उनका रिजल्ट नहीं आया, सब्सिक्वेंटली रिवाइज नहीं हुआ है।
और एक मेन बात और मैं पहले ही बता दी थी, एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी वाले अवेलेबल नहीं है। बाकी तो सब छोटे छोटे पॉइंट है कि ये थर्ड सेमेस्टर से ब्रांच चेंज होगी, सेकंड ईयर से ब्रांच चेंज होगी। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए अलग रूल है, इकोनॉमिक वीकर्स आपका जो सिस्टम होता है उसके लिए अलग रूल है, ये आप पढ़ सकते हैं ईडब्ल्यूएस की सीटों के लिए। बाकी जो है आपको ये 8 तारीख तक, 5 तारीख तक जो प्रोसेस है वो करना है, 5 नवंबर तक 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, 2023 वाले बैच की 5 नवंबर लास्ट डेट है। अगर आप इसे आगे पीछे देख रहे हैं तो डेट में भी हो सकता है थोड़ी बहुत डिफर हो, लेकिन फिलहाल के लिए डेट, लास्ट डेट 5 नवंबर है। और इस नोटिस के साथ काफी सारे फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें आप कुछ टेबल है जिसमें आपको ब्रांच का नेम वगैरह ये सब चीजें आपको और कॉलेज से भरवानी है, एक बार देख सकते हैं। मतलब जो अभी हमने वेकेंट सीट्स की बात करी थी, उसी का एक तरह से डाटा है, और आपके जितने भी ग्रेड पॉइंट्स हैं, एसजीपीए, एससीजीपीए, वो सब आपके प्रिंसिपल डायरेक्टर के थ्रू ये भरे जाएंगे। तो अगर आप ब्रांच चेंज कराना चाहते हैं तो इसका नोटिस ऑलरेडी आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम का नाम है आईटेक वर्ल्ड नोट्स, इसका लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, और डायरेक्टली भी आप सर्च कर सकते हैं। ये जो नोटिस था मैंने तुरंत आते ही डाल दिया था 21 अक्टूबर को, बट स्टिल कुछ बच्चों को डाउट था ब्रांच चेंज को लेकर, तो मैंने इसकी डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई है। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सारी नोटिफिकेशन आपको एज सुन एज पॉसिबल मिलेगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है ब्रांच चेंज को लेकर तो आप प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई स्टिल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।